एक्सिकेशंस। बच्चे एक्सिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें आपने क्या करना होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव करना होता है किसी भी क्रिस्टलाइन सॉल्ट से। मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि आपके पास कोई भी क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, ठीक है, आपके पास कोई भी क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, उसमें से आपने वाटर को रिमूव करना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बच्चे इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें से क्रिस्टल्स में से वाटर को रिमूव करना होता है, ठीक है। अब देखें आप क्या कह रहे हैं, वो कि आपके पास सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, क्रिस्टल्स मौजूद हैं आपके पास सॉल्ट के, उसमें से जो वाटर है उसको आपने रिमूव करना है। तो जो वाटर रिमूविंग का प्रोसेस है क्रिस्टलाइन सॉल्ट में से, उसको हम एक्सिकेशन का नेम देते हैं। अदरवाइज हम यूं भी कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉल्ट हैं वो हाइड्रस नहीं रहेंगी। एंड हाइड्रस का क्या मतलब है कि हाइड्रस ना रहना, ठीक है, उसमें कोई वाटर मौजूद नहीं रहेगा, तो क्रिस्टलाइन सॉल्ट बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी, तो उसमें से जो वाटर है बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। इसको एक्सिकेशन का प्रोसेस कहते हैं कि आपके पास कोई भी क्रिस्टलाइन सॉल्ट है उसमें से वाटर रिमूव हो जाए तो ये एक्सिकेशन है। इसकी एग्जाम्पल देखिए, आप लिख रहे हैं कॉपर सल्फेट, आपकी बुक में नहीं होगी, आप लोग काइंडली ये नोट डाउन कर लें, कॉपर सल्फेट CuSO4H2O। बच्चे बेसिकली होता क्या है कि आपके पास कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट होता है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट होता है, ऐसा सॉल्ट जिसमें क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं, उसमें से जो वाटर है उसको आप रिमूव कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को कि जो सॉल्ट है आपके पास वो एनहाइड्रस रहेगा, कि उसमें कोई वाटर मौजूद नहीं होगा, प्योर सॉल्ट होगा क्रिस्टल फॉर्म में, इसको एक्सिकेशन कहते हैं। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे अभी पूछ सकते हैं। एक्सिकेशन का प्रोसेस क्या है कि आपके पास कोई भी सॉल्ट है, आप उसमें से जो वाटर मौजूद है उसको टोटली रिमूव कर देते हैं। तो बच्चे यही है एक्सिकेशन का प्रोसेस, जिसमें आप टोटली वाटर को सॉल्ट में से रिमूव करते हैं, तो उसको एक्सिकेशन कहते हैं। अगर आपको वो एग्जाम्पल कहते हैं, आपने कॉपर सल्फेट की एग्जाम्पल देनी है और साथ में आपने उसका जो केमिकल फॉर्मूला है आपने वो भी लिखना है। आप वो साथ में लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाटर मौजूद है, इसमें से आपने सॉल्ट को किस तरह से रिमूव करना है, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। फ्यूजन, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फ्यूजन। बच्चे फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने सॉलिड को तब तक हीट करना है जब तक वो मेल्ट नहीं हो जाता, ठीक है। फ्यूजन मैंने क्या बताया आपको कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पास कोई भी सॉलिड है, आप उसको हीट करते हैं और आप उसको तब तक हीट करते हैं जब तक वो मेल्ट नहीं हो जाता। तो ये फ्यूजन, ये तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं आपकी डेली लाइफ में। आप कोई भी सॉलिड ले लेते हैं, आप उसको हीट करते हैं, उसके बाद वो मेल्ट हो जाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाई कि आपके पास एक सॉलिड है, आप जब उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि वो मेल्ट होना, विदाउट प्रोवाइडिंग ऑफ हीट क्या होगा, फ्यूजन का प्रोसेस नहीं होगा। जब तक आप हीट नहीं प्रोवाइड करते तब तक वो मेल्ट नहीं होता। अब एप्लीकेशंस फ्यूजन की क्या हैं कि फ्यूजन आप ऑइंटमेंट्स बनाने के लिए, क्रीम्स बनाने के लिए, लोशंस बनाने के लिए, सपोजिटरीज बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा आप इसको मिक्सिंग प्रोसीजर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कोई भी ऑइंटमेंट, क्रीम या लोशन वगैरह बना रहे हैं, आपने उसमें जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं उनको मिक्स करना है, तो आप इसलिए क्या करेंगे, मिक्सिंग प्रोसीजर को यूज करेंगे ताकि आप क्या करें, उनको अच्छे से मिक्स कर सकें। नेक्स्ट है इग्निशन। बच्चे इग्निशन का प्रोसेस हम फार्मेसी में यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके पास कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, आपके पास कोई भी केमिकल सब्सटेंस है। अब जैसे मैं कह रही हूँ कि मेरे पास लेबोरेटरी स्केल के ऊपर क्या है, सिलिका या प्लेटिनम क्रूसिबल, ठीक है, मेरे पास सिलिका या प्लेटिनम एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि मैं इसको स्ट्रांगली हीट कर रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ आपको दिखाया हुआ है सिलिका या प्लेटिनम, उसको मैं क्या कर रही हूँ, हीट प्रोवाइड कर रही हूँ। जब मैं उसको केमिकल सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड कर रही हूँ तो जो उसका कार्बन कंटेनिंग पार्ट होगा, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, वो जल जाएगा। और जो उसका इनऑर्गेनिक रेजिड्यू है, मतलब ऐसा पोर्शन उसका जिसमें कार्बन मौजूद नहीं है, वो ऐश की फॉर्म में, खाक की फॉर्म में क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इग्निशन। अब आप इग्निशन का वर्ड फार्मेसी में यूज कर रहे हैं तो इसके कहाँ कहाँ इस्तेमाल आ रहे हैं। तो इग्निशन का प्रोसेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट। एक तो आप उसको टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्योरिटी और उसकी क्वालिटी को चेक कर सकें। आप
इग्निशन का प्रोसेस क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बच्चे आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो आप उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्योरिटी और क्वालिटी को चेक करने के लिए इग्निशन का प्रोसेस यूज करते हैं। अब वो कहते हैं कि इग्निशन का प्रोसेस आप स्टरलाइजेशन के प्रोसेस में भी इस्तेमाल करते हैं। स्टरलाइजेशन क्या होती है कि जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं आप उनको सेपरेट, जर्म्स वगैरह को सब सेपरेट कर देते हो, ठीक है। स्टीराइल करके आप क्या करते हैं, जितने भी जर्म्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनसे आप मटेरियल को फ्री कर लेते हैं। उसके अलावा कहते हैं कि डिफरेंट सेपरेशन प्रोसेस के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सेपरेशन के लिए भी आप ये इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी को अब तक कोई बात समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। हम इग्निशन प्रोसेस पढ़े हैं। इग्निशन में क्या होता है कि आपके पास कोई भी केमिकल सब्सटेंस होता है, आप क्या करते हैं, उसको जब बर्न करते हैं तो बर्न करने के बाद, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने एग्जांपल ली है सिलिका या प्लैटिनम क्रूसिबल, आपने जब उसको हीट किया तो जो कार्बन पार्ट है वो उसका बर्न होगा और बाकी जो दूसरा उसके रेजिड्यूज हैं वो ऐश की सूरत में आपको मिल जाएंगे। अब हमने अब तक क्या पढ़ा? एक तो हमने एक्सिकेशन का प्रोसेस पढ़ा है, जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, आप कोई भी क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, जैसे मैंने कॉपर सल्फेट की एग्जांपल दी है, इसमें से वाटर को रिमूव कर देते हैं, तो ये एक्सिकेशन का प्रोसेस है। दूसरी मैंने आपको पढ़ाया फ्यूजन। फ्यूजन में मैंने आपको बताया कि आपने सॉलिड को हीट करना है जब तक वो मेल्ट नहीं होता। बच्चे जिसका भी स्पीकर ऑन है आप काइंडली बंद कर दें। आपने फ्यूजन के प्रोसेस में सॉलिड को हीट करना है जब तक वो मेल्ट नहीं होता, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको इग्निशन का प्रोसेस पढ़ाया, जिसमें मैंने बताया कि आपके पास कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, जैसे सिलिका या प्लैटिनम क्रूसिबल, आप उसको हीट करते हैं तो उसका कार्बोनियस पार्ट बर्न हो जाता है, रेजिड्यू आपको सेपरेट आप ले लेते हैं। लेफ्ट ये देखें, ये आप देख सकते हैं डायग्राम, इसमें जो रेजिड्यू है ये बाकी रिमेनिंग है, इसको आप सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है लेविगेशन। चलिए अब लेविगेशन पढ़ लेते हैं। बच्चे लेविगेशन का प्रोसेस क्या है कि इसमें आप मिक्सिंग करते हैं। ये देखें, आप यहाँ सबसे पहले डायग्राम देख सकते हैं। लेविगेशन का प्रोसेस ग्राइंडिंग या मिक्सिंग का प्रोसेस है, जिसमें आप इनसॉल्युबल सब्सटेंस को पाउडर के अंदर मिक्स करेंगे। देखें आपके पास जब वो मटेरियल इनसॉल्युबल सब्सटेंस या मटेरियल जो है आपके पास वेट होगा, गीला होगा, तो देखिए आप जब पाउडर को इनसॉल्युबल सब्सटेंस के अंदर आप मिक्स कर रहे हैं या ग्राइंड कर रहे हैं, लेविगेट कर रहे हैं, तो ये इस तरह से इसकी प्रॉपर मिक्सिंग होती है पाउडर और इनसॉल्युबल सब्सटेंस की। इसको हम लेविगेशन का प्रोसेस कहते हैं, जिसमें आप इनसॉल्युबल सब्सटेंस को पाउडर के अंदर मिक्स कर रहे होते हैं जब वो वेट होता है, गीला होता है। उसके अलावा ये लेविगेशन का प्रोसेस आप फार्मेसी में बहुत जगह इस्तेमाल करें। इसके यूजेस क्या हैं? एक तो ये लीडिंग मेथड है जो कि यूज होता है फार्मेसी में डिस्पेंसिंग के पर्पस के लिए। आपके पास बहुत सारी मेडिकेमेंट्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, जिसमें बेस मौजूद होती है, फैट या वाटर सोलेबल बेस मौजूद होती है। उसको मिक्स करने के, देखें इनसॉल्युबल सब्सटेंस का मतलब यही है ना कि ऐसा सब्सटेंस मौजूद है जो कि सॉल्युबल ही नहीं है पाउडर के अंदर, तभी तो ये देखें इस तरह से पेस्ट बन रहा है। तो आप क्या करेंगे कि फार्मेसी में डिस्पेंस करने के लिए मेडिकेमेंट्स को आप यूज कर रहे हैं लेविगेशन का प्रोसेस। उसके अलावा आप जितने भी ऑइंटमेंट्स और क्रीम्स वगैरह हैं, पेस्ट हैं, जेल्स हैं, उनको आप फॉर्मुलेट करने के लिए या बनाने के लिए लेविगेशन का प्रोसेस यूज कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप लेविगेशन का प्रोसेस फार्मेसी में यूज कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, अगर आप एपीआई के डिफरेंट मिक्सचर्स आपके पास एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, अगर आप इनके ग्रेन्यूल बनाना चाहते हैं एपीआई के, तब भी आप लेविगेशन का प्रोसेस यूज कर सकते हैं। देखें इससे ग्रेन्यूल्स बनने इजी हो जाते हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो कि जिसका मेन बॉडी के अंदर इफेक्ट जिसने प्रोड्यूस करना होता है। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास कोई टैबलेट है पैनाडोल, तो उसमें पैरासीटामोल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होगा 500 mg, जिसने पैनाडोल के अंदर मेन अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करना है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना इनफ है। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं।